तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो तुम सब। ये आज तुम्हारी चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग जो चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट, उसकी क्लास नंबर है 3rd। सबसे पहले तो मैं आपसे एक गलती के लिए माफी चाहूंगा कि कल मैंने एक छोटी सी गलती कर दी थी कि भैया देखो, कल मैंने आपको पढ़ाया था 273 डिग्री, मैंने वहां लिख दिया था F। ये गलती हो गई थी मेरे से। ये क्या हो गई थी गलती? वो फ़ारेनहाइट नहीं है, वो क्या है? केल्विन है। एक फ़ारेनहाइट स्केल भी होती है, बट मैं उसमें थोड़ा मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वहां पे क्या है? केल्विन स्केल। वो कौन सी स्केल है? केल्विन स्केल। डिग्री सेल्सियस और केल्विन स्केल। आपने क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा भैया ने तो यार F लिखवाया था। क्या लिखवाया था? F, जबकि यहाँ क्या है? K। तो ये थोड़ी सी बोलने में मेरे से मिस्टेक हो गई थी कि ये F नहीं, ये K है। वो क्या है? बाकी सारी चीजें वही है, कोई फर्क नहीं है। 0 डिग्री का मतलब, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273 केल्विन। अगर टेम्परेचर प्लस में आ जाए, प्लस डिग्री सेल्सियस में आ जाए, तो 273 में क्या कर दो? प्लस कर दो। अगर टेम्परेचर माइनस डिग्री सेल्सियस में आ जाए, ठीक है, तो उसको क्या कर दो? 273 में से माइनस कर दो, और जो आंसर आएगा वो क्या होगा? केल्विन स्केल पे दिखेगा। वो आंसर क्या दिखेगा? केल्विन स्केल पे। भैया केल्विन में भैया इतने डिग्री सेल्सियस की वैल्यू इतनी होती है, इतने डिग्री सेल्सियस की वैल्यू इतनी होती है। ये बात आप समझ लो। कल मैंने ये गलती की थी, यहाँ पे मैंने F लिख दिया था K की जगह, तो उसके लिए एक बार वापस से सॉरी फॉर दैट। अब आप आज इसको करेक्शन कर लेना। इसको क्या है? ये केल्विन है। ओके, सबको समझ में आ गया। अब कल देखो, कल अपन ने बात कर ली थी प्रेशर की। अब आज एक छोटा सा जो लास्ट पॉइंट अपने इस चैप्टर का बचा है, आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो लास्ट पॉइंट बचा है इसको बोलते हैं इवापोरेशन। क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। अब आप सब लोग 5th क्लास में से पढ़ते आए होंगे। आप सब लोग क्या पढ़ते आएंगे? 4th 5th क्लास से पढ़ते आएंगे कि देखो बादल होते हैं। क्या होते हैं? बादल। बादल से बरसात होती है, बरसात से नदियों और नहरों द्वारा कहाँ जाता है? पानी समुद्र में जाता है। फिर क्या होता है? फिर क्या होती है? धूप पड़ती है। फिर क्या पड़ती है? धूप। धूप में से क्या बनता है? पानी वेपराइज्ड होता है। पानी क्या होता है? वेपराइज्ड होता है। वेपराइज्ड होके कहाँ जाता है? वापस ऊपर जाता है, फिर वापस बादल बनते हैं। आपने वाटर साइकिल पढ़ी होगी शायद 5th क्लास में या फिर 6th क्लास में। ये है क्या है? वाटर साइकिल। क्या है? इसको क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल। पानी बादलों से क्या करता है? पानी बरसता है, धूप की गर्मी की वजह से क्या होता है? पानी वेपोराइज होता है, उसके बाद वो वापस जाके क्या बनता है? बादल। तो इस पूरे प्रोसेस में जो होता है क्या हो रहा है? इवापोरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? इवापोरेशन हो रहा है। आज अपन इसके बारे में थोड़ा एडवांस में पढ़ने वाले हैं। थोड़ा क्या पढ़ने वाले हैं? अब ये बच्चों वाली बात नहीं करने वाले हैं कि पानी वेपोराइज होगा। इसके बारे में कि भैया क्या इवापोरेशन के कारण होते हैं, किन किन चीजों की वजह से इवापोरेशन होता है, और इवापोरेशन कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है। ओके, तो इसके बारे में बात करेंगे। देखो, इवापोरेशन बेसिकली एक, मैं आपको एक थोड़ा सा पीछे की बात में समझाना चाहूँ। इवापोरेशन क्या है कि भैया किसी भी लिक्विड को, लिक्विड जब गैस का फॉर्म लेता है, क्या लेता है? लिक्विड जब गैस का फॉर्म लेता है, तो वो एक कैसे ना कैसे क्या बोलते हैं, उसमें क्या होता है? इवापोरेशन होता है। उसमें क्या होता है? इवापोरेशन। जैसे मैं आपको समझाऊं कि देखो पानी है, अगर पानी को मैं क्या कर रहा हूँ? बॉईल कर रहा हूँ। पानी को मैं क्या कर रहा हूँ? बॉईल कर रहा हूँ। तो पानी के अंदर से आपको पता है सफेद 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 कलर के जो देखो धुआं निकलता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? देखो पानी में से धुआं निकला, वो क्या है? वेपर से। वो क्या है? वाटर वेपर से। उसको क्या बोलते हैं? इवापोरेशन। उसको क्या बोलते हैं कि भैया टेम्परेचर देने की वजह से क्या हुआ? वाटर में से क्या निकली? इवापोरेशन। वाटर क्या हो गया? वेपर्स में चेंज हो गया। वेपर्स चेंज होके क्या बन गई? इवापोरेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवापोरेशन। जो लिक्विड से मोस्टली गैस बनते हैं, लिक्विड से क्या करते हैं? मोस्टली जब गैस बनते हैं तो उनके अंदर ये प्रोसेस कई बार होता है। उसको इवापोरेशन वाला प्रोसेस कई बार होता है। हर बार नहीं, वाटर की भी वेपर्स बने। कोई अदर मेटल का, जो भी अपन मैटर की बात कर रहे हैं, उस मेटल की भी वेपर्स बन सकती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इवापोरेशन। अब चलो इसके बारे में अपन अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखो, कोई भी मैटर है, कोई भी क्या है? मैटर है, उसकी स्टेट कब चेंज की जा सकती है? उसकी स्टेट कब चेंज की जा सकती है? या तो उसको क्या दिया जाए? टेम्परेचर, या उसको क्या दिया जाए? प्रेशर, या उसको क्या दिया जाए? टेम्परेचर, या उसको क्या दिया जाए? प्रेशर। तब किसी भी मैटर की
तब किसी भी मेटल की क्या हो सकती है, स्टेट चेंज हो सकती है। जैसे मैं आपको बताऊं, सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है, सॉलिड को टेम्परेचर दे दो या फिर प्रेशर से दबा दो तो क्या हो जाएगा, सॉलिड टूट जाएगा। टेम्परेचर दोगे तो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लिक्विड। और इसको टेम्परेचर दोगे, अभी भैया ये मेटल था SOLID, ठीक है, देखो ये एक मेटल था, टेम्परेचर देने की वजह से ये क्या बन गया, लिक्विड बन गया। अब इसको लिक्विड को भी टेम्परेचर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये गैस। क्या बनेगी इसमें से, वेपर्स। वेपर्स क्या है, एक काइंड ऑफ गैस है, ठीक है, वो वेपर्स बनेगी और वो एनवायरनमेंट में चली जाएगी। तो देखो क्या काम हुआ, सॉलिड को मैंने टेम्परेचर दिया, लिक्विड बनाया। अब इसी मेटल को वापस मैंने टेम्परेचर दिया, उसको क्या बनाया, मैंने गैस बनाया। तो देखो टेम्परेचर और प्रेशर, ये दो चीजें आप किसी पे अप्लाई करके, आप किसी को प्रोवाइड करके उसकी मैटर की स्टेट क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ओके, अब अपन बात करने वाले हैं कि इवापोरेशन को क्या क्या प्रोसेस होता है, इवापोरेशन किन किन कारणों की वजह से होता है, क्या क्या चीजें इवापोरेशन को अफेक्ट करती है। तो देखो यहाँ लिखता हूँ फर्स्ट पॉइंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर इवापोरेशन के क्या क्या कारण है जिनकी वजह से इवापोरेशन होता है। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको लिखना चाह रहा हूं उसमें मैं लिखता हूं, क्या, ड्यू टू सरफेस एरिया। अब ये क्या पॉइंट लिखा है आपने, ड्यू टू सरफेस एरिया। अब देखो मेरे को एक बात बताओ, ये एक गैस है, ये क्या है, एक गैस। अब देखो इसके ऊपर मैंने क्या रख रखा है, एक पतीला रख रखा है, उसके अंदर क्या बना हुआ है, क्या भरा हुआ है, पानी। अब ये आपको एक दूसरा स्टेट और बता रहा हूं, ये एक बड़ा पतीला, ये क्या है, एक बड़ा पतीला, उसको भी मैंने नीचे क्या लगा रखी है, गैस लगा रखी है। इसके अंदर भी क्या भरा हुआ है, पानी। इसके अंदर भी क्या भरा हुआ है, पानी। अब देखो मैंने यहाँ एक लाइन लिखी है, ड्यू टू सरफेस एरिया। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें वेपर्स कम बनेगी, इसमें वेपर्स क्या बनेगी, कम, क्योंकि ये क्या है, कम अमाउंट, इसका एरिया जो ये पतीला है इसका एरिया क्या कम है, इसमें कम अमाउंट, इसलिए क्या इसके अंदर जो वाटर है उसने कम सरफेस एरिया क्या किया, ऑक्यूपाई। अभी जो वाटर, इसने वाटर ने कितना, इतना एरिया ऑक्यूपाई किया होगा, क्या ये इतना एरिया ऑक्यूपाई, इसके मुकाबले, किसकी बात कर रहा हूँ, इसके मुकाबले में उसने क्या किया है, कम ही एरिया कवर किया। इसने तो इतना बड़ा एरिया कवर किया, इसने इतना से एरिया कवर किया। तो देखो जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा, जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, इवेपोरेशन जल्दी होगा, उतना इवेपोरेशन क्या होगा, बढ़ेगा। इसमें से क्या होगा, चार ऐसे मान लो गैसेस, मतलब चार ऐसे वेपर्स निकलेंगे, इसके अंदर से क्या निकलेंगी, चार से ज्यादा वेपर्स निकलेंगे। क्यों, क्योंकि इसका सरफेस एरिया बड़ा है, इसका सरफेस एरिया क्या है, बड़ा है, और इसका सरफेस एरिया कम है, इस वजह से। अब आपको एक लाइव एग्जांपल देके बताता हूँ कि कोई भी अपने पास क्या है, कपड़ा है, अपने पास क्या है, कोई भी कपड़ा है। जैसे अपन क्या करते हैं, कपड़े को क्या करते हैं, वॉश करते हैं, कपड़े को वॉश करते हैं। अब जैसे ये अपने घर पे छत पे सुखाने के लिए उसको जाते हैं, ये स्टैंड होता है, ये वायर पे अपन कपड़े को सुखाते हैं। अब मैं एक इतनी बड़ी कंबल को, अगर मैं एक कंबल है, उस कंबल को मैं पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे एक वायर पे सुखा देता हूँ, ठीक है। और एक दूसरा और एग्जांपल दे रहा हूँ, दूसरा एक और एग्जांपल दे रहा हूँ कि भैया ये वही वायर है और कंबल भी वही है, पर मैंने क्या किया, इसको कंबल को फोल्ड करके इसके क्या कर दी, एक दो फोल्ड करके मैंने इसको एक छोटा सा इतना सा एरिया बना के इतनी सी कंबल को क्या करी, इस वायर पे सुखा दी। अब आप मेरे को बताओ कि कौन सी पोजीशन में कंबल सबसे जल्दी ड्राई होगी, कौन सी पोजीशन में कंबल सबसे जल्दी ड्राई होगी। सब भैया सब होशियार लोग हैं, क्या बोलेंगे, भैया इसमें कंबल मेरी जल्दी सूखेगी, इसमें कंबल मेरी जल्दी नहीं सूखेगी। अब भैया ऐसा क्यों होता है, भैया ड्यू टू सरफेस एरिया। इसने क्या, देखो इसका सरफेस एरिया ज्यादा था, कंबल ज्यादा खुली, ज्यादा सरफेस एरिया हुआ, तो इससे जो सनलाइट की वजह से जो इसको टेम्परेचर मिला, उसकी वजह से इवेपोरेशन क्या होगा, इसमें ज्यादा होगा। इसमें क्या होगा, वही सनलाइट इसको मिल रही है, पर इसके अंदर सरफेस एरिया कम है, इसके अंदर क्या है, सरफेस एरिया की
कमी है, तो इसके अंदर से इवापोरेशन क्या होगा, इसके कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा, इसके कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा। तो ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लेना कि भैया जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा इवापोरेशन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक झील है, ये क्या है, झील, और एक समुद्र की बात करते हैं, तो भैया किसके अंदर से ज्यादा, किसके अंदर से जो वाटर है जो ज्यादा वेपर्स होगा, जो क्या होगा, ज्यादा वेपराइज होगा, जिसमें ज्यादा इवापोरेशन का प्रोसेस होगा, तो आप सब यही बात बोलोगे भैया समुद्र में, क्यों, झील में क्यों नहीं होगा। भैया अभी आपने पढ़ाया है कि भैया झील का जो सरफेस एरिया होगा वो समुद्र के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा, तो छोटा होगा तो इवापोरेशन का प्रोसेस क्या होगा, कम होगा, और जबकि समुद्र का सरफेस एरिया क्या है, बड़ा है, तो समुद्र का सरफेस एरिया बड़ा होने की वजह से उसमें इवापोरेशन क्या होगा, जल्दी होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। अब किसकी बात करते हैं, सेकंड पॉइंट की। ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू टेम्परेचर। भैया अभी बात तो होगी सरफेस एरिया, अभी क्या बात हो गई, सरफेस। अब बात आ जाती है भैया टेम्परेचर की। टेम्परेचर की क्या बात आती है, देखो अगर आपके पास कोई भी सरफेस है, अब देखो ये टेम्परेचर कब कंडीशन काम आती है, टेम्परेचर की कंडीशन, अब देखो ये एक पतीला है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी, सेम यही एक पतीला है, उसके अंदर भी क्या भरा हुआ पानी, दोनों का सरफेस एरिया क्या है, दोनों का सरफेस एरिया इक्वल है, दोनों का सरफेस एरिया इक्वल है। तो अब इस केस में इवापोरेशन इसमें से भी और इसमें से भी क्या होगा, इक्वल होगा। कब तक इक्वल होगा, जब तक दोनों का जो टेम्परेचर है, दोनों के नीचे की जो गैस की फ्लेम जो मैं लगा रहा हूँ, इसका मतलब क्या, टेम्परेचर जो मैं इसको दे रहा हूँ वो क्या होगा, इक्वल होगा। जब तक इनका टेम्परेचर क्या होगा, इक्वल होगा, तब तक इसके अंदर से इवापोरेशन का प्रोसेस क्या होगा, इक्वल होगा। पर मैं क्या करता हूँ, इसके साथ धोखा करके इसका टेम्परेचर क्या कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ, इसका टेम्परेचर मैं क्या करता हूँ, बढ़ा देता हूँ। अब इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो देखो अभी मैंने यहाँ लाइन लिखी है ड्यू टू दी टेम्परेचर। जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इसके अंदर इवापोरेशन की स्पीड बढ़ जाएगी, इसके अंदर वेपर्स जल्दी बढ़ेगी और जल्दी ये टेम्परेचर में चली जाएगी। ये आपको सीधी सीधी बात समझ में आई होगी। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, घर के अंदर क्या करो आप, या पतीले क्या करो, अपने पतीलों एक में पानी, दोनों में पानी क्या करो, इक्वल करो, इक्वल पानी करो। एक का गैस क्या करो, एकदम लो करो, दूसरे की गैस की जो फ्लेम है उसको क्या कर दो, फुल हाई कर दो। तो आप ये देखोगे कि 5 मिनट बाद जिसकी फ्लेम लो थी उसके अंदर कुछ नॉर्मल से अंदर छोटे छोटे बबल बन रहे, जबकि जिसकी फ्लेम बहुत हाई की गई उसके अंदर से उबाल आना चालू हो गया, उसके अंदर क्या आना चालू हो गया, उबाल। तो इसी वजह से इसमें क्या बनेगी, वेपर्स ज्यादा बनेगी, वेपर्स ज्यादा बनेगी तो देखो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा, टेम्परेचर की वजह से इवापोरेशन की इंक्रीज होती है नहीं होती। अब भैया ये इंक्रीज क्यों होती है, मैंने आपको जब इसकी पार्ट 1, इस चैप्टर का पार्ट 1 पढ़ोगे तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था वर्ड काइनेटिक एनर्जी। मैंने क्या पढ़ाया था, वर्ड काइनेटिक एनर्जी। तो टेम्परेचर, जहां पे भी टेम्परेचर की बात आ गई वहां पे वर्ड क्या आएगा, हमेशा कि देखो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इसकी वाइब्रेशन, इसके पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, जल्दी होगा, जल्दी पार्टिकल्स का मूवमेंट जल्दी होगा। तो जो भी इसकी स्टेट थी, जैसे लिक्विड स्टेट थी, तो लिक्विड से वो क्या बनेगी, गैसीय स्टेट जल्दी बनेगी, ठीक है। कोई भी अगर मान लो उसकी स्टेट क्या होगी, सॉलिड, और अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वो क्या होगी, टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड में अगर वो चेंज हो रही होगी तो क्या होगी, जल्दी होगी। टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसकी स्पीड भी जल्दी होगी। अब बात आ जाती है भैया, एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उसमें आप मेरे को बता, देखो भैया ये पतीला है, उसके नीचे क्या लगी मैंने, आग लगी, ठीक है। ये पतीला है, इसके नीचे मैंने एक आग लगी। अब देखो एक ही यही बड़ा पतीला है और इसके नीचे मैंने कम आग लगी, इसके नीचे मैंने कम आग लगी। अब आप मेरे को बताओ कि इन दोनों में से कौन से प्रोसेस के अंदर इवापोरेशन जल्दी होगा।
भैया छोटे वाले पतीले में इवापोरेशन जल्दी होगा तो बड़े वाले पतीले में इवापोरेशन, आपने बोला था भैया सरफेस एरिया बड़ा होगा उसमें इवापोरेशन बढ़ेगा, और जबकि जिसका सरफेस एरिया कम होगा उसका इवापोरेशन, पर जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा जिसमें इवापोरेशन बढ़ेगा, जिसका टेम्परेचर कम होगा तो उसका इवापोरेशन, इसका मतलब इसमें एक बारी तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और एक पॉइंट के हिसाब से तो इसमें बढ़ रहा है और एक पॉइंट के हिसाब से घट रहा है। इसके भी मैं अगर बात करूं तो एक पॉइंट के हिसाब से इसमें भी बढ़ रहा है और एक पॉइंट के हिसाब से इसमें भी घट रहा है। तो आप देखो एक प्लस यहाँ पे भी, एक माइनस यहाँ पे भी, एक प्लस यहाँ पे भी, एक प्लस माइनस, एक माइनस यहाँ पे भी, तो दोनों तरफ चीजें क्या है अपन को बराबर देगा। अगर आपने सरफेस एरिया बढ़ाया और उसका टेम्परेचर कम कर दिया, उसका क्या कर दिया, टेम्परेचर कम कर दिया, तो उसमें से जो इवापोरेशन होगा और जिसका सरफेस एरिया कम है बट उसका टेम्परेचर ज्यादा है, दोनों का इवापोरेशन कहीं ना कहीं बराबर होगा, कहीं ना कहीं क्या होगा, बराबर होगा। अब ऐसे मैं नहीं कह सकता भैया यहाँ से 4 वेपर्स निकल रही है तो यहाँ से 5 निकलेगी भैया, मेरे को पता है, ऐसा कुछ छोटा माइनस का फर्क आएगा वो कोई बात नहीं, पर मोस्टली लाइकली अपने को क्या है इसके अंदर इक्वल इवापोरेशन का प्रोसेस देखने को मिलेगा, क्योंकि अपने इसको एक चीज तो अच्छी दी है बट एक चीज खराब दी। यहाँ पे भी हमने वही काम किया, एक चीज तो इसको अच्छी दी है और एक चीज हमने खराब दी है, तो दोनों तरफ हमने चीजें बराबर रखी है। तो देखो अब अपन बात करने वाले हैं कि भैया ह्यूमिडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इवापोरेशन का, ह्यूमिडिटी में क्या पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा इवापोरेशन का। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती है, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो उससे क्या होगा, इवापोरेशन क्या होगा, कम होगा। भैया पहले तो आप ये बताओ ये ह्यूमिडिटी होती क्या है। देखो ह्यूमिडिटी ये होती है कि अपने इन्वायरमेंट में जितनी भी क्या होती है ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, उसके पास कुछ एक अमाउंट ऑफ कैपेसिटी होती है, उसके पास क्या होती है, एक अमाउंट ऑफ कैपेसिटी होती है कि वो उतनी कैपेसिटी की क्या करे, एयर क्या करे, उतनी कैपेसिटी का वाटर क्या करे, अपने अंदर होल्ड करके रखती है, अपने अंदर क्या करती है, होल्ड करके रखती है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। जहाँ पे वाटर कम होता है वहाँ पे ह्यूमिडिटी नहीं होती, जहाँ पे वाटर ज्यादा होता है वहाँ पे क्या होती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। बट ह्यूमिडिटी की भी एक लिमिट होती है, तो ये एक लिमिट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर को क्या करती है, कैरी कर सकती है। तो उसके बाद देखो, उसके बाद जो बाकी बचा हुआ अगर एक्सेसिव अमाउंट होता है तो उससे क्या होता है, इवेपोरेशन डिक्रीज होता है। अगर देखो अमाउंट ऑफ वाटर ह्यूमिडिटी की जो कैपेसिटी है उससे क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इवेपोरेशन में क्या आएगी, डिक्रीजनेस आएगी। क्यों, क्योंकि देखो उससे क्या होता है, देखो ह्यूमिडिटी बढ़ी तो इवेपोरेशन डिक्रीज होगा। क्योंकि इवेपोरेशन डिक्रीज क्यों होगा, देखो ह्यूमिडिटी का मतलब है हवा का ना चलना, ह्यूमिडिटी का क्या मतलब है, हवा का ना चलना। इसके अगला जो मैं आपको पॉइंट बताना उससे आप समझ जाओगे, ह्यूमिडिटी का मतलब है बिल्कुल हवा नहीं चलती। तो हवा नहीं चलती तो हवा देखो वाटर क्या रहेगा, एक जगह ही एटमॉस्फेयर में मौजूद रहेगा, तो हवा नहीं चलेगी तो उससे क्या होगा, इवेपोरेशन होने में दिक्कत आएगी। देखो जैसे मैं आपको भी एक 4 पॉइंट लिखता हूं, ड्यू टू विंड। अब बात देखो, जितनी तेज हवा चलेगी, अगर जितनी तेज हवा चलेगी उतनी क्या होगा, जितनी तेज हवा उतना ही इवेपोरेशन की स्पीड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बट अगर मैं बात करूं ह्यूमिडिटी में हवा नहीं चलती, तभी तो ह्यूमिडिटी होती है, हवा चलती तो ऑक्सीजन की अमाउंट क्या हो जाती, वाटर की अमाउंट से ज्यादा हो जाती, तो ह्यूमिडिटी नहीं होती। पर हवा चल ही नहीं रही तो वाटर क्या है, एक जगह है, हवा चलती तो ऑक्सीजन ज्यादा आती, वाटर कम होता, तो उस वजह से अपन को ह्यूमिडिटी फील नहीं होती। बट हवा नहीं चलती तब ह्यूमिडिटी क्या होती, फील होती। तो जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो इवेपोरेशन घटता है। क्यों, क्योंकि हवा नहीं चलती, और हवा और इवेपोरेशन दोनों क्या है, रिश्ते में सगे भाई लगते हैं। अगर ये भी चलेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा ये बढ़ेगा, और ये दोनों क्या है, दुश्मन लगते हैं। अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज हुई, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है हवा का नहीं चलना, और हवा नहीं चलेगी तो इवेपोरेशन को तकलीफ होगी। इवेपोरेशन क्या होगा, इवेपोरेशन का जो डिक्रीज होगा, इवेपोरेशन का जो प्रोसेस होगा, जो इवेपोरेशन वेपर्स होगी ना वो क्या होगी, कम पैदा होगी, तो इवेपोरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, सीधी सी बात है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ अगर आप नोट्स बनाओ तो।
देखो यहाँ मैंने लिखा है ह्यूमिडिटी, INC का मतलब है शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इंक्रीज। अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है देन इवापोरेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। देन इवापोरेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। अभी जिसका जो लास्ट पॉइंट है विंड, विंड में आपको समझाता हूँ। जैसे अगर अपन अपने घर के छत के ऊपर जो तार के ऊपर कपड़ा सुखाते हैं, तो वो कपड़े देखो जितना आपने लंबा खुला कपड़ा सुखाया और उसके बाद अगर हवा अच्छी चल रही है, हवा क्या चलती है, अच्छी चल रही है, तो कपड़ा क्या होगा, जल्दी ड्राई होगा। अगर बिना हवा चल रही है और कपड़ा अपन ने सुखाया तो क्या होगा, 1 घंटे में मान लो ड्राई होता है। अगर हवा चल रही है तो कपड़ा क्या होगा, जल्दी ड्राई होगा। क्या होगा, जल्दी ड्राई होगा। तो यहाँ एक और पॉइंट लिखो, विंड स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। विंड स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इवापोरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये आप इनको शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बना के लिख सकते हो। ओके, देखो टेम्परेचर का, अगर देखो टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, इवापोरेशन बढ़ेगा। ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो इवापोरेशन डिक्रीज होता है। ह्यूमिडिटी इंक्रीज, इवापोरेशन डिक्रीज। और देखो विंड की बात करते हैं, तो देखो विंड की स्पीड इंक्रीज होगी तो इवापोरेशन में क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये तो अभी आपकी बात हो गई कि भैया क्या क्या फैक्टर जो है इवापोरेशन के अफेक्ट, मतलब किन किन फैक्टर्स की वजह से इवापोरेशन को कोई प्रभाव पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये अफेक्ट की बात होगी। अब अपन बात, आपको पता है इवापोरेशन क्या होता है। जब इवापोरेशन हो जाता है उसके बाद क्या होता है, वो क्या होता है, कूल होता है। वो क्या होता है, ठंडा होता है। एक बार अगर इवापोरेशन का प्रोसेस हो गया उससे क्या होता है, ठंडक होती है। अब वो ठंडक कैसे होती है मैं भी आपको समझाता हूँ। देखो देखो मैंने यहाँ एक लाइन लिखी है, कूलिंग ऑफ इवापोरेशन। अब आपको देखो जैसे पता होगा, आपको पता होगा, देखो सबके घर में सब्जी बनती है, तो सब्जी बनने के बाद देखो ये पतीला है, इसके ऊपर अपन क्या लगाते हैं, ढक्कन लगाते हैं। इसके अंदर अपन क्या लगाते थे, सब्जी बनाई। सब्जी बनाने के बाद ये ढक्कन लगा के मैंने पतीले को क्या रख दिया, साइड में रख दिया। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद क्या होगा कि ये जो चीज है इसके ढक्कन के अंदर जो वेपर्स जो उसके जाके, जो आपने देखा होगा जैसे ही अपन उसके पतीले के ऊपर से ढक्कन हटाते हैं तो बहुत सारा पानी उसमें इकट्ठा हो जाता है। वो पानी कैसे इकट्ठा हो, वो पानी कैसे इकट्ठा हो, आपने कभी लॉजिक लगाया है कि भैया हमने तो टेम्परेचर दिया है, हमने क्या किया, टेम्परेचर देके तो वेपर्स बनाई, तो भैया ये अपने आप उसके अंदर वो पानी कैसे आया। तो देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इवापोरेशन के समय जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इवापोरेट होते हैं वो जो क्या होते हैं, इवापोरेट। अगर वो इन्वायरमेंट में जाते हैं, वो क्या जाते हैं, इन्वायरमेंट में जाते हैं, तो वो क्या होता है, उसके बाद वो कूलिंग का प्रोसेस चालू करते हैं। अपना कूलिंग का प्रोसेस कैसे चालू करते हैं कि जैसे भी मान लो कि कोई भी चीज है वो इवापोरेशन होके एटमॉस्फेयर में चली गई, एटमॉस्फेयर में चली गई, तो धीरे धीरे क्या करती है, अपने आप को कूल करती है। कूल कैसे करती है कि उसने जो भी एनर्जी अपने अंदर जो इवापोरेट होने में खर्च की, वो अपनी वो एनर्जी को वापस क्या करती है, रीगेन करती है। कहाँ रीगेन, कहाँ से करेगी, अपने सराउंडिंग से, अपने आसपास की जगह से वो एनर्जी क्या करेगी, रीगेन करेगी। जो एनर्जी उसने इवापोरेशन के द्वारा लूज की थी, कि भाई एनर्जी उसने लूज की तभी तो वो इवापोरेट हो पाई, इवापोरेट हुई तो वो सराउंडिंग में चली गई, एटमॉस्फेयर में चली गई। अब एटमॉस्फेयर में जाने के बाद वो क्या हो जाती है, कूल होना चालू हो जाती है। कूल होना, कूल कैसे होगी, ठंडी कैसे होगी, ठंडी अपने सराउंडिंग। आपको जैसे मेरे को एक बात बताओ, क्या है, चाय, अपने अंदर क्या है, चाय का कप है, ये क्या है, चाय का कप। अब इस कप के अंदर जो चाय है वो क्या होती है, कुछ टाइम बाद क्या हो जाती है, अपने जैसे भर के रखी, कुछ टाइम बाद वो चाय का कप क्या हो जाता है,
ठंडा पड़ने लगता है। अभी ठंडा पड़ने के लिए तो इसका प्रोसेस में जो 11th क्लास है उसमें आपको समझाया जाएगा कि ये किस प्रोसेस के द्वारा ठंडा होता है, क्यों होता है। अब देखो मेरी बात सुनो, इसके अंदर से थोड़ी टाइम बाद आप बताओगे जो वेपर्स है वो भी निकलनी बंद हो जाएगी। वेपर्स निकलनी बंद क्यों? क्योंकि देखो इसके अंदर जो चाय है, इसके अंदर जो क्या है, चाय है। चाय क्या करेगी, जैसे ही अपने उसको टेम्परेचर से निकाल के साइड में रखा, वो क्या करेगी, उसने जो अपनी एनर्जी, उसने अपनी जो एनर्जी खोई है, जिसने उसने जो अपने पार्टिकल्स इवेपोरेट करने में अपना योगदान दिया है कि मेरे पार्टिकल्स को मैंने क्या किया, इवेपोरेट करके वेपर बना दिया। अब उसने जो अपनी एनर्जी लॉस की, वो क्या करेगी, अपने सराउंडिंग्स से वो एनर्जी वापस रीगेन करेगी। जैसे मान लो आप मेरे को एक बात बताओ, चाय बनाने से पहले आपने जब उस पतीले में पानी डाला तो क्या वो पानी गर्म था? नहीं, वो ठंडा था नहीं था। तो इसी बात पे देखो कुछ टाइम बाद वो क्या अपने सराउंडिंग के अंदर से क्या करेगी, अपनी एनर्जी वापस गेन करेगी। और जैसे ही वो एनर्जी गेन करेगी, जैसे जैसे एनर्जी गेन करती जाएगी, वो क्या हो जाएगी, ठंडी होती जाएगी, ठंडी होती जाएगी, ठंडी होती जाएगी। क्यों? तभी तो कोई चीज आप बना के रखते हो, तब वो 2-4 घंटे बाद या फिर 15-20 मिनट बाद आपने उसको जितनी टेम्परेचर पे बनाया उसके बाद वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ठंडी क्यों हो जाती है? क्योंकि देखो जब आप उसको टेम्परेचर दे रहे थे तो उसने अपने पार्टिकल्स को क्या किया, इवेपोरेट करने के अंदर जो भी अपनी एनर्जी दी। अब टाइम उसका ये है कि जैसे ही आपने उसको टेम्परेचर से हटाया, अब उसके पास ये टाइम आ गया कि वो अपनी जो खोई हुई एनर्जी है उसका क्या करे, गेन करे। उसका गेन कहां से करेगी, अपने सराउंडिंग से। उसका गेन वो कहां से करेगी, अपने सराउंडिंग में से। कि भैया आसपास के जो भी एटमॉस्फेयर के अंदर जो प्रेजेंट है उसको वो गेन करके अपनी एनर्जी गेन करेगी। और एनर्जी गेन करने के बाद क्या हो जाएगी, ठंडी। क्योंकि देखो पानी एटमॉस्फेयर में पड़ा रहता है तो वो क्या होता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का मतलब ठंडा ही होता है, नहीं होता है। भैया हमने उसको टेम्परेचर दिया और उसके बाद उससे हमने दूध और पानी में डाल के चाय बनाई, तो अब वो वापस अपनी एनर्जी गेन करके क्या होगा, ऐसा तो बनने की कोशिश करेगा ना। उसने अपने अंदर से वेपर्स तो निकाल दी, अब वो जो कुछ बचा है, उसकी तो वो अपनी एनर्जी गेन करेगा। चलो गया जो गया। ऐसे बोलते हैं ना कि भैया एक बार जैसे मान लो कि भाई मेरे पास 500 रुपए थे, अब मेरी क्या थी, जेब फट गई। 500 रुपए का पूरा नोट नहीं था, 100 के 50 के नोट थे। अब उसके अंदर से क्या होगी, मेरी फटी हुई जेब में से 100 रुपए मान लो गिर गए। तो बात करो पीछे क्या बचे, 400 रुपए। तो अब मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, मैं उन 500 रुपए की वजह से जो मेरे 100 रुपए गिर गए उनको ढूंढूं, या फिर मेरे जो बचे हुए 400 रुपए उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूं। तो यही बात। अब इस पानी ने तो ये तो कहा भैया मैंने टेम्परेचर की वजह से मेरे को अपने पार्टिकल्स को इवेपोरेट करना पड़ा। चलो अब इवेपोरेट हो गए तो हो गए, अब मैं जो जितना कुछ भी बचा हूं ना वो क्या करूं, वापस अपने सराउंडिंग में से एनर्जी गेन करके अपनी इनिशियल पोजीशन पे आने की कोशिश करूं। ठीक है, तो भाई मेरे जो पैसे होंगे जो गिरे होंगे उनको तो मैं बाद में की बात है, पहले मैं जो अपनी फटी हुई जेब होगी उसमें से सारे पैसे निकाल के दूसरी जेब में रखूंगा जो फटी हुई नहीं होगी। सबसे पहले तो मैं वही काम करूंगा ना। ऐसा तो है नहीं कि वही फटी हुई जेब में पैसे रख के ढूंढने चला जाऊंगा कि मेरे पैसे कहाँ हैं। अगर मान लो मेरे को वो पैसे मिल ही जाते हैं तो फटी हुई जेब में से क्या गारंटी है वापस दूसरे पैसे निकलेंगे, क्या पता और गिर जाएंगे पैसे। तो पहला काम तो मैं उनको सेव करने का ही करूंगा ना। तो ये होता है कूलिंग ऑफ इवेपोरेशन। अब इसके अंदर आपके एक ब्लैक कलर के अंदर लिखी हुई है कि हम गर्मियों के अंदर कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं। हम गर्मियों के अंदर कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं। देखो मेरे को एक बात बताओ, गर्मियां हैं, गर्मियां का मतलब क्या होता है, फुल सनलाइट। आपको हर जगह से क्या मिल रहा है, एक काइंड ऑफ टेम्परेचर मिल रहा है। आपकी बॉडी को क्या मिल रहा है, हर जगह से टेम्परेचर। तो आपकी बॉडी के अंदर जो भी वाटर होगा, आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, जो भी वाटर होगा वो किसके, स्किन के थ्रू, हेयर्स के थ्रू, आपके माउथ के थ्रू, जो स्वेटिंग है पसीने के थ्रू, जो भी क्या होगा निकलेंगे। सर्दियों में किसी को पसीना क्यों नहीं आता, क्यों, क्योंकि आपको उतना टेम्परेचर नहीं मिलता। जबकि गर्मियों में तो आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर मिलता है, तो आपको पसीना आ जाता है, थोड़ा सा कुछ भी काम करते हो तो क्या करता है, टेम्परेचर की वजह से आपके बॉडी के अंदर जो भी मैटर मौजूद है वो क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। तो कॉटन के कपड़े पहनने से ये सुख मिलता है कि भैया जैसे अब पसीना हुआ मेरा शर्ट क्या होगा, गीला होगा। तो मेरा ये जो शर्ट गीला होगा, अगर ये कॉटन का शर्ट होगा तो क्या होगा, ज्यादा पानी सोख सकता है, मेरा ज्यादा स्वेटिंग क्या होगी उसको सोख सकता है। और मेरे को क्या प्रोवाइड करेगा, ठंडक प्रोवाइड करेगा। मेरे को क्या प्रोवाइड करेगा, ठंड। भाई गर्मी पड़ रही है तो भैया मैं वही चीज लूंगा ना जिससे मुझे क्या मिले, ठंडी मिले, जिससे मुझे क्या मिले, ठंडी मिले। अब बात आ गई उसमें सर्दियों में कॉटन के कपड़े, भैया सर्दियों में अपन क्या ऊन के कपड़े पहनते हैं। किसके पहनते हैं, ऊन के कपड़े। वो क्या करते हैं, वो अपने को बाहर से अपनी बॉडी, सर्दियों में क्या, गर्मियों में अपनी बॉडी क्या करती है, वेपर्स लूज करती है। सर्दियों में अपनी बॉडी क्या करती है, अपने अंदर की जो हीट होती है उसको लूज करती है। ऊनी कपड़े पहनने से क्या होगा,
कि जो अंदर की जो हीट है वो कहाँ जाए, बाहर ना जाए। और गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनने से ये होगा जो अंदर का जो शरीर का जो वाटर की वेपर्स है वो बाहर ना जाए, वो क्या करे, शर्ट के अंदर ही रहे या फिर कहीं जो कॉटन का जो क्लॉथ आपने वियर किया है उसके अंदर रहे और आपको क्या करे, वापस ठंडक प्रोवाइड करे। अगर आप गर्मियों के अंदर आप ऊनी कपड़े पहनोगे तो आपको देखो शरीर से आपका तो जो जाएगा हीट, तो आपकी जो वाटर वेपर है वो जाएंगे, दूसरी आपको ऊनी कपड़ों के पहनने की वजह से डबल गर्मी लगेगी, आपको ज्यादा प्यास लगेगी, आप ज्यादा पानी पीओगे। कॉटन के कपड़ों में क्या होता है कि भैया आपको इतनी हीट की एहसास नहीं होता, आपको इतना हीट एहसास नहीं होती, क्योंकि जो कॉटन का क्लॉथ होता है वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब कम करता है, कम हीट को एब्जॉर्ब करता है, इसकी वजह से आपको गर्मी नहीं लगेगी, गर्मी नहीं लगेगी तो आपको प्यास भी कम लगेगी। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात आपकी लिखी हुई कि देखो जो वाटर बॉटल होती है, जो मैंने फ्रीज में से क्या निकाली, ये मैंने फ्रीज में से बॉटल निकाली। अब कुछ समय बाद क्या होता है कि इस बॉटल के बाहर की तरफ पानी जम जाता है। ये कैसा सिस्टम है यार, मेरे को भी समझ में नहीं आया कि बॉटल के बाहर की तरफ पानी क्यों जमता है, जबकि बॉटल के अंदर ऐसा तो है नहीं कि भैया ये पानी यहाँ से इस बॉटल में से निकल के यहाँ जमने की कोशिश करता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बॉटल के अंदर आपने अगर इतना पानी भरा है तो आप जब उसको फ्रिज में से निकाल के बाहर रखोगे तब भी उसमें इतना ही पानी होगा। तो भैया ये फोगट का पानी कहाँ से है, दुनिया में कोई चीज फोगट की नहीं मिलती थी, फोगट का पानी कहाँ से है। ऐसा तो मैं जीभ बाहर रख लूं, मैं अपनी जीभ करूं, मेरे को बोतल की जरूरत नहीं पड़े, सारा पानी जीभ पे आके लग जाए और मेरा पानी पीने को होता है, पानी की जरूरत नहीं पड़े, सेव वाटर करने की जरूरत ही नहीं पड़े, भैया ऐसा नहीं होता है। तो ये जो बोतल होती है इसका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत कम होता है। मतलब मान लो टेम्परेचर कम ही होगा तो जो सराउंडिंग की एयर होती है, सराउंडिंग की क्या होती है, एयर, एयर के अंदर मैंने अभी आपको ह्यूमिडिटी के अंदर बताया था कि अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो क्या होगा, एयर के अंदर वाटर ज्यादा है, अगर ह्यूमिडिटी कम है तो भी एयर के अंदर क्या रहता है, नमी, जो वाटर है वो रहती है। अब यहाँ से क्या हो रही है, हवा जाएगी, अब अपने को दिखती नहीं है हवा, बट वो हवा यहाँ से पास करेगी, उसके अंदर जो वाटर के पार्टिकल्स होंगे, उसके अंदर जो वाटर के जो पार्टिकल्स होंगे ना, वो क्या करेंगे, इसके ऊपर आके रह जाएंगे, हवा क्या हो जाएगी, इसके ऊपर आके, देखो एयर तो है वो निकल जाएगी, पर जो वाटर के पार्टिकल्स होंगे ना वो इसके ऊपर आके सेटल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये ठंडक है, ठंडक की वजह से क्या होगा, जो वाटर के पार्टिकल्स है उसके ऊपर आके बैठेंगे तो ठंड होने की वजह से वो अपने को विजिबल होगी, जबकि हवा विजिबल तो होती नहीं, हवा के अंदर यहाँ बहुत सारा पानी बट मेरे को विजिबल नहीं। अगर मैं यहाँ कोई ठंडी पानी की बोतल लाके रखूंगा ना तो हवा जब इस बोतल से पास होगी तो उसके अंदर जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होगी, अरे यार यहाँ तो ठंडक है, कौन जाएगा इस हवा के साथ, मैं तो इस ठंडक वाली जगह पे जाऊंगा। जैसे जो हवा यहाँ से निकलेगी उसके अंदर जो पानी होगा वो कहेगा नहीं भैया मैं तो हवा तेरे साथ नहीं जा रहा हूँ, मैं तो इस ठंडी बोतल के पास रहूंगा, मैं इस ठंडी बोतल। तो जो भी वाटर एयर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है वो कहाँ है, इस बोतल के साइड में, ऊपर, नीचे आके क्या हो जाता है, जमना चालू हो जाता है। जमने का मतलब लिक्विड स्टेट में ठंडा के रूप में जमना चालू हो जाता है और आपको दिखता है बाहर की तरफ पानी। तो ये अपना जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, मैटर इन और सराउंडिंग, यहाँ पे होता है कंप्लीट। अब मैंने इस चैप्टर में आपको अभी इस वीडियो में पहले बताया था कि मैंने वहाँ F लिख दिया था, उसको आप ध्यान से केल्विन स्केल करते हैं, एक फ़ारेनहाइट स्केल की होती है, बाय मिसअंडरस्टैंडिंग मैंने वहाँ केल्विन की जगह फ़ारेनहाइट लिख दिया था, बस बाकी सारी चीजें वही हैं। 273 का मतलब 0 डिग्री ही होता है, बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई फर्क नहीं, बस ये लिखने की फर्क है। F की जगह आपको क्या लिखना है, केल्विन, F की जगह आपको क्या लिखना है, K का मतलब केल्विन स्केल। ओके, आज यहाँ चैप्टर कंप्लीट हो। अगर किसी को कोई भी पॉइंट में डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को भेजिए, जो भी अगली फर्दर वीडियो होगी वो मैं उसमें आपका कमेंट के जो डाउट होगा वो मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगा। ओके, अगर कोई चैनल पर नया है तो ये वीडियो को आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा मेरे चैनल को, तो उसमें क्या होगा, आप जो भी नई वीडियो मैं बनाऊंगा सीधा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। दूसरी, उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, उसके बाद आपको शेयर करने का मौका, तो आप पढ़ो, आपके दोस्त भी पढ़ेंगे। ओके, तो जो भी नया है लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब तो करना ही करना है। ठीक है, थैंक यू।